अमरीकी सहाफ़ी ये सिंथारची के इंकशाफात ये क्या हलचल मचाई हुई है, इससे क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर आप लोग कह रहे हैं कि क़यादत को डैमेज करने के लिए कोई साजिश है, और दूसरा बड़ा अहम सवाल, क्या इस तरह के इल्ज़ामात 10 साल के बाद साबित भी हो सकते हैं क्या? 10 साल के बाद साबित करना तो बहुत मुश्किल है। हाँ। 10 साल के बाद लगाना ही बहुत मुश्किल है। हाँ। वो खातून जो है वो बज़ाहिर एक होशमंद औरत है, पर ये 10 साल इसका खामोश रहना, और मेरा नहीं ख्याल ये कोई सवालात को जन्म देता है। रिपोर्ट ऐसी भी पेश कर सकेगी हाँ। जिस रिपोर्ट के तहत इसने आगाह किया हो अमरीकी सिफारत खाने को, तो इसका भी शायद रिकॉर्ड ना हो। यूसुफ रजा गिलानी के बारे में कहती हैं कि वो चूंकि वजीर आजम है, हाँ। वो उन्होंने ईवान सदर में मेरे साथ दस्तदराजी की है। अब ईवान सदर में जाके क्यों इसने कहा दस्तदराजी की है? इसलिए कि लॉग्स जो होते हैं ईवान वजीर आजम के, हाँ। जो लिस्ट होती है, फहरिस्त होती है रोजाना के मुताबिक कौन आया कौन गया, हाँ। उसमें इसका नाम होगा ही नहीं। हाँ, तो ईवान सदर में नहीं होती। तो इसलिए वजीर आजम को सदर हाउस ले गई। अच्छा। अब वजीर आजम सदर हाउस तो बहुत दफा जाते थे, आसिफ जरदारी साहब सदर थे। हाँ। अक्सर वजीर आजम को बुलाया होता था, उनकी पार्टी के वजीर आजम थे, अक्सर मशवरा कर रहे होते थे। मेरे ख्याल रोजाना 1-2 दफा जाते होंगे, ज्यादा दफा भी इमरजेंसी में जाते होंगे। तो इसको ये आसान रहा है कि उसको ईवान सदर ले जाया जाए, रिकॉर्ड ही ना हो कि कौन आया कौन गया। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना, रिकॉर्ड तो वहाँ भी होगा, हाँ। रिकॉर्ड तो वहाँ भी होगा, वहाँ वजीर आजम के जाने का रिकॉर्ड बहुत होगा, रोजाना हाँ। 2-3 दफा जाते होंगे। बात करूंगी, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज साहब, आपने वक्त दिया। एतजाज साहब, सबसे पहले तो ये चीनी स्कैंडल पर जो रिपोर्ट है इस पर ही बात कर लेते हैं। हुकूमत की अच्छी एफर्ट है कि चीनी स्कैंडल पर इंक्वायरी कमीशन बनाया, इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई, उसको पब्लिक किया, जिम्मेदारों का तयन हुआ। अभी जो मैं अपने इंट्रो में बात कर रही थी कि मुख्तलिफ इदारों को जो टास्क दिए गए हैं डिफरेंट एरियाज में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, मसलन नैब है जो शुगर मिलों को सब्सिडी दी गई उस पर इन्वेस्टिगेट करेगा, FBI है इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फ्रॉड और बेनामी लेन देन की तहकीकात करेगा। इस तरह मुख्तलिफ इदारों को टास्क दिए गए हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है एतजाज अहसन साहब, वो ये कि जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट में इन इदारों की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए गए हैं जिनको आज ये टास्क दिए गए हैं। मसलन मुसाफकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी पर सवाल उठाया गया कि ये इदारा जो था ये मसनूई किल्लत को ख़त्म करने का पाबंद था, लेकिन ये नहीं कर सका। मतलब ये कि जिन इदारों की कारकर्दगी पर आपने सवालात उठाए उनको आप ये जिम्मेदारी कैसे दे सकते हैं? क्या वो आगे अपनी जिम्मेदारी सही निभा पाएंगे? शादिया, एक चीज मैं जरा पहले अर्ज कर दूं, सिर्फ एक जुमले में जी, वो आपकी वसातत से, क्योंकि मैं बड़ा इससे तंग आ रहा हूं कि मैंने कोई ट्वीट नहीं की, कोई फेसबुक पेज पे कोई पैगाम नहीं दिया, ना मैंने ट्वीट के आज तक की ही नहीं। जो ट्वीट्स और फेसबुक और पैगामात और ईमेल चल रहे हैं, हाँ। वो सब जाली हैं, वो सब जाली हैं। एतजाज साहब, आप हर प्रोग्राम में, मेरे प्रोग्राम में जरूर ये क्लैरिफाई करते हैं कि मैं ट्विटर अकाउंट हैंडल नहीं करता, मैं करता ही नहीं हूँ। मैं इससे ज्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि आपका वक्त ज़ाया होगा, पर ये वो सब जाली हैं। और ये टाइगर फोर्स को ये है जो बनाती है और मेरे इख्तलाफात दिखाना चाहते हैं, हाँ। पीपल्स पार्टी से, और बहुत बुरा भला PML नवाज का, जिसके मैं मुखालिफ हूँ, PML नवाज के, और PTI किसी तरह हमदर्दी जिसके मैं मुखालिफ हूँ। बहरहाल इसको मैं ये नाजरीन की इतला के लिए कि जो मेरा ट्वीट मेरी तरफ से या मैसेज देखें उसको जाली समझें, और आप यूज ही नहीं करते हैं ट्विटर। मैं रिपोर्ट्स कर चुका हूँ FIA को 2-3 मरतबा, वो बिल्कुल नाकारा इदारा है, ये आपने बिल्कुल बजा फरमाया। दूसरी बात आपने कही
कि ये एफबीआर और एफआईए और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सूबे की और नैब, इन 4 इदारों में ये जो अमूर है तफ्तीश के, तहकीक के और इस्तगासा लाने के और कार्रवाई करने के, ये अब तकसीम कर दिए गए हैं इस एसआईटी की रिपोर्ट के बाद, शुगर की रिपोर्ट के बाद। हाँ। शुगर की रिपोर्ट में एक चीज़ तो वादे हुई है कि पीटीआई के अपने लोग बेनकाब हुए हैं। ये हम बहुत पहले से कह रहे थे, मैं कह रहा था कम से कम बहुत पहले से, कि ये जो एफबीआर का मामला है वो, और ख़ास कर अगर एफबीआर ने उसमें अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, या कोई एफआईए में है, तो ये नैब को नहीं दिया जा सकता, ना नैब ले सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के तहत हर मामला नैब को भेजना शुरू कर दिया था। कोई ध्वनि का मामला था, कोई एक्साइज का मामला था, 2 बोतलें शराब का मामला था, एक बड़ी मोतबर एक्ट्रेस थी, पाकिस्तान की एक्टर हैं, उनके कहीं से निकल आए 2 बोतलें उनको मंसूब की और वो भी नैब को भेज दिया गया, हालांकि वो सिंपल एक्साइज, कस्टम्स एंड एक्साइज का मामला था। तो ये नैब को इतना बोझ नैब पे डालना बिल्कुल गलत है, और ये इस लिहाज से देर आयत दुरुस्त आयत वाली बात है। लेकिन ये किया इन्होंने इसलिए है क्योंकि इनके अपने जो साथी हैं और इनके अपने लोग वो इसमें आए हैं। जब तक तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के और नून लीग के लोग चीनी स्कैंडल में मुलव्वस थे, तब तक तो पीटीआई की हुकूमत ने ये नहीं सोचा कि इनको भी भेजें एफबीआर के पास या कंपटीशन कमीशन के पास, या आपका मतलब है मतलब ये अपने लोगों को छुड़वा सकें? वो तो अपने लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं। जहांगीर तरीन का नाम कितने करीबी साथी हो, वो तो अपने लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं, तो कैसे बचा सकते हैं? एक्सपोज यकीनन किया है। हाँ। ये मैं मानता हूँ, एक्सपोज यकीनन किया है, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं हुआ। वो जहांगीर तरीन के अलावा वो बैठे हुए हैं, काबीना में बैठे हुए हैं, सूबाई काबीना में, वफाकी काबीना में, उन पे कोई असर ही नहीं हुआ। तो एक्चुअली असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सारे मामलों को छोड़ के सिर्फ एक सब्सिडी कैसे दी गई, क्यों दी गई, किसने दी, इसको फोकस किया जा रहा है। फैसले किसने नहीं किए विफाकी सतह पर, ईसीसी में, उसको बिल्कुल टच नहीं किया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि सिर्फ सब्सिडी को आप टच क्यों कर रहे हैं? आप एक देखें, एक केस है मिसाल के तौर पे, उसमें 2 हाईकोर्ट, लाहौर हाईकोर्ट के फैसले हैं, 2 सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, एक ही जैसे, डिटो 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 डिटो, एज एन उस पे कुछ भी नहीं किया। ये इतना एहतियात बरत रहे हैं शरीफ खानदान पे भी। हाँ। शरीफ खानदान 4 मिलें अपनी उठा के और जनूबी पंजाब ले गए थे। ये 3 साल का वाकया है, और वहाँ मिलें बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी थी, मशीनरी ले गए थे सारी, के वहाँ जो गन्ने में शुगर है वो ज्यादा है, सुक्रोज कंटेंट ज्यादा है। हाँ। और ये इन्होंने शेखुपुरा से, साहिवाल से मिलें उठाई और मशीनरी सारी ट्रकों पे लाद के 1000 ट्रक ले जाके और वहाँ उतारी, और वहाँ उन्होंने नट्स एंड बोल्ट्स लगा के बिल्डिंग्स बना के, वो बड़ी लंबी मतलब क्या आपको लगता है इससे कुछ निकलने वाला नहीं है? भले इनके अपने मैं आपको कह रहा हूँ कि वो सारा इलीगल था। हाई कोर्ट ने कहा ये इलीगल है। हाई कोर्ट ने ये कहा, सिंगल बेंच जस्टिस आयशा मलिक ने, कि इसमें वजीर आजम और वजीर आला नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुलव्वस हैं और ये इलीगल है, इनको वापस ले जानी चाहिए मिलें। उन्होंने अपील की, मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस और जस्टिस शुजात अली शाह ने फैसला किया, शुजात अली खान ने, और उन्होंने कहा कि ये मिलें गलत तौर पे ले जाई गई हैं और तौसीक की, तस्दीक की हाई कोर्ट के सिंगल बेंच। सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अपील में रद्द की, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी नजरसानी की दरखास्त रद्द की और नजरसानी की दरखास्त में हुक्म
हुक्म दिया कि जहां से उठाई थी मिलें वहीं नट्स एंड बोल्ट वहीं जाके लगाएं, सही क्योंकि वहां काश्तकारों के इन्होंने पैसे भी नहीं दिए हुए थे, काश्तकार भी रो रहे थे। सही। अब इसको 2 साल तकरीबन हो गए हैं, उन्होंने वो मिलें उठाई नहीं, ना लेके गए हैं। बिल्कुल इतना बड़ा ये इतना बड़ा स्कैंडल है कि इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब इन्वॉल्व है, और अच्छा। इन्होंने नहीं, ये नहीं लेके गए, और अच्छा। ना पंजाब गवर्नमेंट किसी वजह से करती